Welcome all of you, and let us begin the class. Before our journey into 20 MCQs, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि if you feel the video is slow going, then you can increase the speed 1.25, so it will be better for you. So देखो भाई, क्या दिया है फर्स्ट. If two positive integers a and b can be expressed as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, x comma y being prime number, then LCM of a comma b is LCM कितना होगा. तो देखो भाई, हम लोग को क्या दिया है, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दिया है. ये फर्स्ट नंबर को हम लोग कर रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर है. तो a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू दिया है आपका एक्स वाई क्यूब. तो ये है, तो उसका एलसीएम निकालना है. एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी क्या हो जाएगा भाई. एलसीएम मतलब दोनों में से बड़ा पावर वाला जाएगा, तो एक्स क्यू और यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स क्यू जाएगा. यहाँ वाई क्यू, यहाँ वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई क्यू जाएगा. तो ये दोनों हो जाएगा. एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एक्स क्यू वाई क्यू, तो आंसर ये हो जाएगा. लेकिन देखो, अगर आपको एचसीएफ बोलता तो एचसीएफ क्या होता. एच सी एफ आपका ये हो जाता, एच सी एफ हो जाता ए कॉमा बी इज इक्वल टू, दोनों में से छोटा जाता एक्स क्यू और एक्स से एक्स जाता, और ओ स्क्वायर और ओ क्यू से ओ स्क्वायर जाता. ये आपका एच सी एफ हो जाता. तो ये सेकंड नंबर है देखो. और सेकंड नंबर का आंसर कुछ इस तरह होगा. तो देखो, एच सी एफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इच. तो दो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब पास पास वाला इवन नंबर का एचसीएफ, कोई भी दो इवन नंबर. तो हम लोग लेते हैं, सपोज लेते हैं 4 और 6 लेते हैं. 4 और 6 दोनों पास पास कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है. उनका एचसीएफ क्या होगा. तो 4 को क्या लिखेंगे हम लोग. 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2. 6 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3. तो उनका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे 4 और 6 का. 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 का 1 पावर, 2 का 2 पावर, तो 2 का 2 पावर जाएगा यहाँ से. नहीं नहीं, एचसीएफ मतलब दोनों से दोनों में से छोटा वाला, तो 2 का 2 पावर, 2 का 1 पावर, तो 2 जाएगा यहाँ से. और यहाँ से 3 है, यहाँ नहीं है फास्ट में, तो नहीं जाएगा. तो क्या होगा आपका, आपका एचसीएफ 2 हो जाएगा. तो कोई भी दो पास वाला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लोगे तो एचसीएफ हमेशा आपका 2 होगा. तो ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो, ये 3 है. 3 नंबर. इफ वन रूट ऑफ 5x² प्लस 13x प्लस p बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, देन द वैल्यू ऑफ p इच. तो एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है. वन रूट इच रेसिप्रोकल, वन रूट इच रेसिप्रोकल ऑफ अदर. वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ उधर. रेसिप्रोकल हम लोग जानते हैं, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 1 होगा. तो 1/2. 3 का 1/3. 3/2 का 2/3. ये रेसिप्रोकल हम लोग जानते हैं, मतलब क्या मल्टीप्लाई करने से 1 होगा, वही. तो हम लोग यहाँ फास्ट रूट लेते हैं. फास्ट रूट इज इक्वल टू अल्फा लेते हैं. तो सेकेंड रूट क्या होगा भाई, अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि बोला है वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ उधर, तो 1/अल्फा हो जाएगा. अभी ये दोनों रूट है, इसको अल्फा बीटा समझो. तो एक अल्फा एक अल्फा, 1/अल्फा. तो सॉम ऑफ रूट तो यहाँ नहीं लेंगे, पी का वैल्यू बोला है, तो पी को किसके साथ हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार पी को, मतलब सी को ए के साथ. पी कौन किसका प्लेस में है, सी, और ये ए का प्लेस में है, तो C/A. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, C/A.
सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा ये हमें दिया है, तो ये दोनों रूट का प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला है तो डायरेक्ट इसको लिखता हूं, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। और अभी वैल्यू पुट कर देंगे। ये 1 है, सी बाय ए, सी के बदले किया पी, और ए के बदले किया आपके पास 5 है। यहाँ 5 है, 5x है तो 5 है, 5x² है यहाँ, तो 5 है। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5। ऑफ यू अंडरस्टूड। तो 4 नंबर देखो, 4 नंबर, 4 नंबर भाई। द सेंटर ऑफ ए सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर -6,3 एंड 6,4 ईच। तो एक सर्किल दिया है। सर्किल जैसा नहीं लग रहा है, दूसरा बनाते हैं सर्किल, प्रॉपर सर्किल बनाते हैं। ओके, तो ये सेंटर है, तो डायमीटर लेते हैं, ये डायमीटर है। तो डायमीटर लेते हैं भाई, ये ए -6,3 है, और ये बी 6,4 है। तो द सेंटर ऑफ ए सर्किल हुज एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर आर -6,3 एंड 6,4, ये डायमीटर का दोनों का एंड पॉइंट है। तो सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये एक्स कमा हुआ है। तो ओ से ओ ए जितना होगा डिस्टेंस, ओ बी भी उतना होगा भाई, ये बी लेंगे तो, क्योंकि ये रेडियस है, सेम होगा। तो बेसिकली ओ क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाता है, ओ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, x1 + x2/2। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा, x1 कौन है, ये -6 जो दिया है, ये -6, प्लस x2 कौन है, ये 6/2। तो -6 + 6 0/2। तो x इज इक्वल टू 0/2, 0 हो जाएगा। और देखो हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। ये 3 है, y के लिए 3, यहाँ 4 है, 3 + 4/2, और y इज इक्वल टू 7/2। ये इसका वैल्यू हो जाएगा ये। तो दोनों वैल्यू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7/2, तो कहाँ है भाई, इधर है ये लोग। तो ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो आपका कौन सा चैप्टर का है, लीनियर इक्वेशनिंग टू वेरिएबल का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो k का वैल्यू क्या होगा अगर ये इक्वेशन का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इक्वेशन क्या दिया है, x -2y इज इक्वल टू 3, और ये -3x प्लस ky इज इक्वल टू -9, ये दिया है। तो यहाँ ए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता क्या है भाई, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू x के बदले कुछ नहीं है तो 1, a2 के लिए -3 इज इक्वल टू b1, b1 -2 है, b2 के लिए क्या देंगे k, c1 3 है, C2 -9 है, क्योंकि ये दोनों बाहर है, ये दोनों बाहर है तो चलेगा, होंगे तो दोनों बाहर, नहीं तो दोनों अंदर होना चाहिए। तो ये ठीक है। तो अभी हम लोग के का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोई दो को लेके कंपेयर करता हूँ, 1/-3 इज इक्वल टू -2/k। तो ये दोनों होगा k × k 1 जा k, और -2 × 3, -2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × -3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3,
तो के इच इक्वल टू हो जाएगा -2 × -3 कितना हो जाएगा 6। तो के इच इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 कहाँ है भाई, यहाँ है। ये आपका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर इज 13, देन द नंबर्स आर। तो बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का, दो consecutive नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, तो लेट क्या लेंगे, नेचुरल नंबर आर, नेचुरल नंबर्स आर, क्या लेंगे, वी हैव नो आइडिया। तो एक्स एंड x+1 ये कॉन्जिक्यूटिव है, इन दोनों का स्क्वायर का सम बोला है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, x² + x+1 का स्क्वायर, दोनों का सम कितना हो जाता है 13 हो जाता है। तो लेट अस सिंप्लीफाई इट टू गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x का स्क्वायर x² और ये देखो x+1 का a+b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2ab, 2 × x × 1 इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया x², ये हो गया x² +1 +2 × x, 2x 2x × 1, 2x इज इक्वल टू 13। तो x² + x² हो गया 2x² +2x, 13 अंदर आएगा तो +1 - 13 इज इक्वल टू 0। 2x² +2x -12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2 कॉमन ले जाते हैं भाई, 2 कॉमन ले जाएंगे तो x² +x - 6 इज इक्वल टू 0। x² +x - 6 is equal to 0/2 is equal to 0. So finally we have a quadratic equation. So let us solve it to get the answer. तो क्या हो जाएगा, दो ठो नंबर जिसको ऐड करने से 1 होगा, मल्टीप्लाई करने से -6। तो आप लोग को पता है +3 -2 ऐड करने से x 1 होगा, मल्टीप्लाई करने से -6, तो ये हो जाएगा x² +3x -2x, और ये 6 -6 है, -6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले जाएंगे तो x+3 रहेगा ये दोनों से, और यहाँ -2 कॉमन ले जाएंगे तो x+3 रहेगा ये दोनों से, इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x+3, यहाँ से x+3 कॉमन ले जाते हैं तो क्या रहेगा, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 0 होने से x इज इक्वल टू -3, और x - 2 इज इक्वल टू 0 होने से x इज इक्वल टू 2। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला था, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कभी माइनस नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट होता है आगे बढ़ता है, तो x का वैल्यू इसीलिए ये नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x का वैल्यू 2 होगा। तो दो ठो जो नंबर लिए थे, एक x लिए थे तो इसका 2, और ये x+1 लिए थे तो 2 + 1 3। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज सही आंसर। तो देखो भाई, सेवन सेवन में, सेवन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर, इनमें से सिमिलर फिगर कौन सा नहीं है। तो कोई भी दो सर्किल लोगे ये सिमिलर फिगर हो जाएगा भाई, कोई भी दो स्क्वायर लोगे ये सिमिलर फिगर होगा, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लोगे ये सिमिलर फिगर होगा, लेकिन ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये नहीं होगा। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस वन, ओवल, ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल ये नहीं होता है सिमिलर फिगर। नेक्स्ट 8, ये क्या बोल रहा है, देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना। तो इसका कोऑर्डिनेट्स तो भाई आप लोग जानते हो, P का कोऑर्डिनेट्स दिया है -6, 8, और इसका डिस्टेंस सपोज ओरिजिन से करते हैं, ये P पॉइंट,
ओरिजिन को ओ मानते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0,0। तो इनके बीच में डिस्टेंस पीओ, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो -6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो पीओ इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर, -6 माइनस 0, -6 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा पीओ इज इक्वल टू 100, और पीओ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर 10 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट 9, इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, ट्रायंगल एबीसी का सी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इच। तो हम लोग कोई ट्रायंगल लेते हैं एबीसी, ओके, ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं, और क्या, सॉरी मैन, सी को 90 डिग्री बनाना था, राइट एंगल ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा। हाँ, तो यहां बना देता हूं, देखो सी को 90 डिग्री बनाना है, सी ई राइट एंगल बोला है तो सी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ओके, ये एंगल सी है, और ये ए है, और इसको जोड़ देता हूं। तो ए बी सी में सी 90 डिग्री, और 90 डिग्री हुआ तो ए और बी मिलके कितना डिग्री होंगे, ए और बी मिलके दोनों 90 डिग्री होंगे, ये 90 होगा तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे। तो कॉस ए प्लस बी कितना बोल रहा है, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी मतलब क्या, कॉस ए प्लस बी मिलके 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू आप लोग जानते हो साइन 90 डिग्री इक्वल टू, सॉरी, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, कॉस इसका वैल्यू ये 0 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। इन केस यू फाइंड डिफिकल्टी इन एनी explanation, you kindly message me so that I can rectify it once again। 10, तो देखो, if the ratio if the ratio of the length if the ratio of the length of a vertical rod and the length of the shadow is 1:√3, then the angle of elevation of the sun at that moment। तो क्या बोला है, लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ द शेडो कितना, 1:3। तो रॉड ऐसे वर्टिकल रॉड है, और शेडो ये है रॉड का शेडो। तो क्या दिया है, उसका रेशियो दिया है। तो सपोज वर्टिकल रॉड 1x है, और शेडो √3x है, ये दिया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा बोल रहा है, मतलब बेसिकली ये एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये एंगल। तो यहां से देखेंगे तो ये P होगा, और ये B होगा। तो टेन थीटा करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू P/B, 1x/√3x। तो ये कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। तो टेन थीटा कितना डिग्री में होता है भाई, टेन 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू बेसिकली 30 डिग्री होगा। थीटा इज बेसिकली 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर। तो देखो भाई, ये थोड़ा मैं गया था उधर। तो 11 नंबर, 11 नंबर देखो क्या बोला है, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर ओ सच दैट ए पी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन ए ओ बी इज इक्वल टू। तो ये पी ए पी बी जानते हो, ये दोनों टेंजेंट है, और दोनों का लेंथ सेम होता है, पी ए इक्वल टू पी बी होते हैं। और जानते हो ए
पी बी ओ इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये 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 क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। जब टेंजेंट रेडियस के साथ मिलता है 90 डिग्री, तो ये 180 हो गए, ये दोनों 180 होना है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, तो ये 50 है, तो ये वाला 130 होगा, तभी होंगे ये दोनों 180। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 130 डिग्री। और यहाँ देखो क्या बोला है, ये वाला नंबर में, ये वाला तो बुक का ही है, 12। द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इच। तो 9 दोनों से कॉमन ले जाएंगे तो क्या रहेगा, sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। और क्या जानते हो फॉर्मूला भाई, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, तो -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 9 इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार, तो 9 × 1 = 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 देखो, 13 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। सर्किल का पेरीमीटर किसके साथ सेम है, स्क्वायर के साथ सेम है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। तो दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो सर्किल का पेरीमीटर क्या है, 2πr, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल का पेरीमीटर। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड लिख देता हूं, 4 इंटू साइड है, और ये दोनों सेम है बोल रहा है, तो 2πr इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो हम लोग काम कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो πr इज इक्वल टू 2 इंटू साइड। तो r इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू साइड/पाई, ये हो गया। तो दोनों का, अभी दोनों का एरिया का रेशियो, ये सर्किल, ये स्क्वायर, दोनों का एरिया, एरिया इसका क्या होगा, एरिया उसका πr², इसका एरिया साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर ही होता है। तो ये दोनों का रेशियो πr² / साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो πr² पाई के बदले पाई, और r के बदले हमें एक नया वैल्यू मिला है, इन टर्म्स ऑफ साइड लिखना है। तो π × 2 साइड/पाई का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहाँ साइड का स्क्वायर ही करते हैं। तो देखो भाई, ये, तो π × 2 का स्क्वायर, 4 साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और नीचे जो है आपका पाई, पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय साइड का स्क्वायर। तो ये कैंसिल इसके साथ, इसका एक, ये, तो कितना रहा, 4/पाई का वैल्यू 22/7। तो ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 22/7 जाएगा, तो 7/22। तो ये करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 11, तो 2 7 × 14, 14/11, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 14/11 कहाँ है, ये ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर, quadrant of a circle where the circumference of the circle is 176 मीटर each। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, अगर सर्किल का सर्कुम्फरेंस 176 है, तो सर्कुम्फरेंस, सर्कुम्फरेंस कितना, बाउंड्री ऑफ द सर्किल, तो 2πr,
2 पाई आर इज इक्वल टू 176, 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176 दिया है। तो आर इज इक्वल टू 176 इंटू, ये दोनों इधर आएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा 2, और 22/7 7/22 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, फिर 6 6 66, तो 11 6 ज़ा 66। अभी ये 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 7 8 ज़ा 28 आ गया आपका रेडियस। तो यहां बोल रहा है द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है भैया। तो देखो ये मतलब इसका एरिया निकालना है, तो सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल पाई r² बाय 4। तो पाई 22/7, आर स्क्वायर कितना है 28, आर है तो 28 × 28 होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ये 4 4 कैंसिल, तो 28 × 22, 28 2 ज़ा 56, 6 5 है, 28 2 ज़ा 56 + 5 61, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर इज ये ये हो जाएगा 14 नंबर। तो 15 नंबर देखो भैया, 15 नंबर, ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, एक शेप से दूसरा शेप, द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप विल, मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ 5 किलो का एक क्या बोलेंगे स्पेयर है, और वही 5 kg में अगर मैं उसी सेम मेटल में एक क्यूबॉइड बनाना चाहूंगा, क्यूबॉइड क्यूबॉइड बनाऊंगा, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, इसका भी वॉल्यूम 5 kg होगा भाई, चेंज नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप रिमाइंस अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होता है, ये हो जाएगा। तो ये देखो 16 है, 16 बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लस, ये दिया है फ्रीक्वेंसी, ये दिया है द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। तो 20 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मॉडल क्लास कौन है, ये 15 × 20, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास हो जाने से द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट क्या है 15 है, तो 15 ऐसे आप लोग को मिल जाता है ये। तो द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, आपका एनसीईआरटी बुक में देखना, मीडियन आपका 3 नंबर का सीक्वेंस में आता है, तो मीडियन के आगे हम लोग 3 देंगे, मीडियन इज इक्वल टू मोड आपका सेकंड में आता है, तो इसके आगे हम लोग उल्टा रिवर्स करेंगे, 1 मोड देंगे, और मीन आपका फास्ट में आता है तो इसको 2 करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन यहाँ मोड इक्वल टू के रूप में लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ मोड से करेंगे, 1 मोड को मोड ही लिखते हैं, और ये मीन को इधर भेजेंगे, तो 3 मीडियन -2 मीन। अभी ये कहाँ है, देखो इधर है, फास्ट में ही है आपका, इधर हाँ फास्ट में ही है, ये है, ये है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, ये आपका आंसर। और ये देखो ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आपको, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, छोटा 1 ऑफ टाइप। तो यहाँ देखो भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। तो इवन नंबर की टोटल आउटकम तो 1 2 3 4 5 6 है, जानते हो इवन नंबर कौन कौन है, इवन नंबर क्या क्या है भाई, 2 4 6, ये तीनों इवन नंबर है, 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बाय रोलिंग ए डाइस, तो क्या होगा 3 बाय टोटल आउटकम 6, तो ये हो जाएंगे। व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस बोला है, अगर एक बार फेंकेंगे तो टोटल आउटकम 6 होगा, तो 3/6 इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो भैया इफ एच सी एफ ऑफ, ये देखो एजर्शन रीजन, ये फर्स्ट चैप्टर से आया है, इफ एच सी एफ ऑफ 336, 54 इच 9, देन एलसीएम इक्वल टू इतना है बोल रहा है। तो देखते हैं एच सी एफ है कि नहीं, 336
54 डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ, ऐसे नॉर्मल प्रोसीजर में। तो ये टू में करेंगे, तो टू वन जा टू, 13 होगा, टू सिक्स जा 12, 18 होगा, टू टू एट जा 16, 16 होगा, टू एट जा 16, टू वन 68 होगा, यहाँ टू टू जा 4, टू सेवन जा 14। और यहाँ देखो अभी थ्री में जाएगा, थ्री फाइव जा 15, और वन एट 18, थ्री सिक्स जा 18, यहाँ थ्री नाइन। अभी और एक बार जाएगा थ्री में, थ्री में जाएगा, थ्री में थ्री वन जा थ्री, नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। और नाइन किस में जाता है, वन थ्री नाइन, तो और ये नहीं जाएगा। तो एच सी एफ क्या होना चाहिए, एच सी एफ शुड बी टू इंटू थ्री, सिक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ नाइन दिया है, तो एजर्शन ही फॉल्स है। और अगर एजर्शन फॉल्स होता है तो आपको और कुछ नहीं करना चाहिए, इधर आ जाओगे ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में आ जाओगे। ये एजर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू होगा।